सीनियर सहाफ़ी, अदीब और मशहूर व मारूफ दानिश्वर मासूम मुरादाबादी ने कहा है कि अवाम एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए फ़िरका वाराना हमाहंगी, गंगा जमनी तहज़ीब, कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे को हर हाल में कायम रखे और मुल्क का माहौल पुरअमन व खुशगवार बनाए रखने के लिए अपना कीमती ताउन पेश करें। मासूम साहब गुज़िश्ता दिनों ईद उल अज़हा के मौके पर मुरादाबाद तशरीफ़ लाए थे और उसी दौरान उन्होंने सिटी चैनल के साथ ख़ास गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी। वाज़ेह हो कि मासूम मुरादाबादी की पैदाइश सन 1961 में शहर जिगर मुरादाबाद में हुई थी, लेकिन 1977 में बसिलसिला तालीम वो दिल्ली चले गए थे और तब से आज तक दिल्ली ने उन्हें नहीं छोड़ा। गाहे बगाहे मासूम साहब मुरादाबाद आते रहते हैं और मुरादाबाद से उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि लफ्ज़ मुरादाबादी को उन्होंने अपने नाम का जुज़्वे लायनफ़क बना रखा है। अब तक उनकी 1 दर्जन कुतुब मंजर आम पर आ चुकी हैं और सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली व मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने उन्हें इनामात से भी नवाजा है, जबकि दर्जनों अवार्ड और तौसीफ़ी असनाद से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। मासूम साहब ने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ 7 रोज़ा नई दुनिया से किया और बाद में 15 रोज़ा खबरदार जदीद व रोज़नामा जदीद खबर जारी किया, जो अब न्यूज़ पोर्टल की शक्ल में जारी है। माजी, हाल और साथ ही मुस्तकबिल पर भी मासूम साहब की गहरी नज़र रहती है और वो कोरी गुफ्तगू पर नहीं बल्कि अमल पर यकीन रखते हैं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते हैं। लीजिए पेश है मुरादाबाद तशरीफ़ आवरी के मौके पर उनसे की गई ख़ास बातचीत। देखिए, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि ये हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक गुलदस्ता है जहाँ तमाम मज़ाहिब के, तमाम ज़बानों के बोलने वाले, तमाम अक़ीदों के लोग, तमाम ज़ातों के और तमाम किस्म के लोग यहाँ रहते हैं और ये सदियों से रहते चले आए। इनके दरमियान एक इत्तेहाद और इत्तेफाक हमेशा कायम रहा है और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक ने ही इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। जैसा आपको मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई सब ने मिलकर के लड़ी और इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद कराया और भी तमाम किस्म की लड़ाइयाँ 1857 से लेकर के 1947 तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, इन सब में सबका खून शामिल रहा इस मिट्टी को आज़ाद कराने में। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसे इस मुल्क में सरगर्म हैं जो चाहते हैं कि जो ये फ़िरका वाराना हमाहंगी है, जो रवादारी है, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे लोगों में डर और खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो। ये इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह सूरत हाल है और मैं यही अपील करूँगा आवाम से कि वो अपनी माजी को और अपनी तारीख़ को याद करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे के अक़ाइद, एक दूसरे की ज़बान, एक दूसरे के कल्चर को अहमियत दें और उसको उसके प्रॉपर प्रोस्पेक्टस में देखकर ये कोशिश करें कि किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। हम सब इंसान बराबर हैं और इंसान को बराबरी की सतह पर पैदा किया गया। मेरी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें अब तक छप चुकी हैं और 4-5 किताबें पाइपलाइन में हैं जो इंशाल्लाह 1-2 साल में मंजर आम पर आएंगी। इसमें सबसे अहम किताब जिसका मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ मुरादाबाद के हवाले से, चूँकि आपका ये सिटी चैनल मुरादाबाद के लोगों को कैटर करता है, मैंने तारीख़ मुरादाबाद के उन्वान से एक किताब तरतीब दी है जो मेरी तकरीबन पिछली 40 साल की मेहनत का नतीजा है। और इस किताब के अंदर मैंने उन तमाम लोगों को शामिल किया है जो मुरादाबाद की तारीख़ का और तहज़ीब का हिस्सा रहे हैं और पिछले 400 साल की तारीख़। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुरादाबाद अनकरीब अपने क़याम के 400 साल मुकम्मल करने जा रहा है, यानी 1624 में इसका क़याम अमल में आया था और अब 2024 आने वाली है। 2024 आने वाली है। इस एतबार से मुरादाबाद एक अब 400 साल पुराना शहर हो जाएगा और इस शहर की तहज़ीब, तारीख़ और यहाँ का तमद्दुन और यहाँ की शख्सियात, उन सब को मैंने इस किताब में समेटा है और इंशाअल्लाह ये 400
साल पूरे होने पर ये 400 सफ़ात की किताब अनकरीब मंजर आम पर आएगी। और आप देखिएगा कि ये मुरादाबाद तारीख़ी और तहज़ीबी एतबार से कितना कीमती शहर था और कैसे कैसे अज़ीम शान लोग यहाँ पैदा हुए। आज आप मुरादाबाद में हैं, क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद वालों से? मैं मुरादाबाद वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस शहर को डेवलप करने के लिए और यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और यहाँ जो नौजवान नस्ल है उसको आगे ले जाने के लिए, उसकी ज़हनी तरबियत करने के लिए कुछ इदारों की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर नौजवानों को गाइडलाइन देने के लिए, उनको मुस्तक़बिल संवारने के लिए, उनका मुस्तक़बिल संवारने के लिए कुछ तालीमी इदारों को आगे आना चाहिए और कुछ ऐसे इदारों को जो नौजवानों की ज़हनी तरबियत कर सकें और उनको बेहतर मुस्तक़बिल के लिए गाइडलाइन दे सकें। ये ऐसा करना बेहद ज़रूरी है।